नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। इन दिनों देश में, दुनिया में डिजिटल ठगी के मामले, डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं और हम आपको बताना भी चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस किसी भी तरह से किसी आरोपी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती, लेकिन बावजूद इसके जागरूकता फैलाने की तमाम कोशिशों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शासकीय सेवा से रिटायर्ड एक शख्स को साइबर ठगों ने पूरे 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उससे 32 लाख रुपयों की राशि ठग ली। जी हाँ, यह मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस मामले में साइबर ठगों ने RBI के फर्जी लेटर्स भी पीड़ित को थमा दिए। ये कहा गया कि टेरर फंडिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो आरोपी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ा है जिसके पास से उनके बैंक डिटेल्स हासिल हुए हैं और ऐसे में इस मामले की जांच की जानी है। और इस मामले में यदि वो जांच में कोऑपरेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उनकी संपत्ति को सीज कर लिया जाएगा। उनके परिजनों की भी संपत्ति को सीज कर लिया जाएगा। ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन इस तरह का झांसा देकर और डरा धमकाकर 5 दिनों तक एक बुजुर्ग को जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उससे 32 लाख रुपयों की राशि ठग ली गई। ये पूरा मसला क्या है और किस तरह से अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, आइए इस स्टोरी में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जी हाँ, चोरी और सीना जोरी, ये कहावत एक डिजिटल अरेस्ट के साथ साइबर ठगों ने फिर सच साबित कर दी है। साइबर ठगों ने पहले जबलपुर में एक रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उससे 32 लाख रुपये ठगे और जब पीड़ित को शक हुआ तो एलानिया उसे कह दिया कि वो ठग हैं, उनका जो बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। कहानी स्क्रीन पर दिख रहे बुजुर्ग अविनाश चंद्र दीवान की है, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में रहते हैं। दीवान को बीती 1 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पुणे का अधिकारी बताया। दीवान को कहा गया कि ATS ने अफजल नाम के एक आतंकी को पकड़ा है, जिसने उनके आधार नंबर से जुड़े बैंकिंग खातों में ट्रांजैक्शन किया है। दीवान को कहा गया कि उनके खातों में टेरर फंडिंग का कमीशन आया है, जिसमें उनकी जांच ED की मदद से की जा रही है। दीवान को लगातार डरा धमकाकर साइबर ठगों ने उन्हें बीती 1 दिसंबर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ठगों ने दीवान को 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रोज़ 8 से 9 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा। इस दौरान पूरे समय उनका व्हाट्सएप वीडियो कॉल चालू रखवाया गया। ठगों ने कहा कि उन्हें अपने खाते की राशि जांच के लिए बताए गए खातों में ट्रांसफ़र करनी होगी और जांच के बाद ये राशि लौटा दी जाएगी। इसी झांसे के साथ ठगों ने उन्हें RBI के फर्जी लेटर्स भी व्हाट्सएप पर भेजे। डिजिटल अरेस्ट हुए दीवान ने 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच पूरे 32 लाख रुपयों की राशि बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी। दीवान के बेटे जबलपुर से बाहर रहते हैं। जब उन्हें अपने पिता के परेशान होने का शक हुआ तो उन्होंने जबलपुर आकर उनसे बात की। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित के बेटे उन्हें साथ लेकर जबलपुर SP ऑफिस पहुंचे, जहां भी ठगों के व्हाट्सएप कॉल आते रहे। पीड़ित के बेटे के मुताबिक ठगों ने आखिरी बार उन्हें कॉल कर चुनौती दे दी कि वो ठग हैं और उनका काम हो चुका है और अब वो उनका जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें, लेकिन अपने पिता की सेहत का ख्याल रखें। ये मेरे पापा हैं, पापा यहीं पर रहते हैं। पापा को 1 तारीख को दिन में 2:30 बजे करीब कॉल आया था, वीडियो कॉल था कि ATS पुणे से बोल रहे हैं करके, और इनको बोला गया कि कोई टेररिस्ट पकड़े गए हैं अफजल करके, उन्होंने आपका नाम लिया है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और कुछ आपने फंड्स का ट्रांजैक्शन किया है इनके अकाउंट के थ्रू, मतलब पापा का आधार कार्ड यूज़ करके। ऐसा करके इनको डराया बहुत 2-3 दिन तक। फिर बोला आपकी प्रॉपर्टी सीज़ हो जाएगी पूरी, आपके अकाउंट्स पूरे सीज़ हो जाएंगे, आपके पास लिक्विडेट कैश कितना है वो बताइए, डिटेल्स ली बहुत सारी। फिर अगर नहीं करेंगे तो 18 साल की सज़ा है, आपको भी होगी, 5 लाख जुर्माना है, आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी होगी सज़ा, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमको हेल्प करिए। ऐसा करके फिर उन्होंने नेक्स्ट डे से बोला कि, और मैक्सिमम 8-9 घंटे इनको हाउस अरेस्ट रखते थे, वीडियो कॉल में ही रखते थे, पूरा देखते थे कि आप घर में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकायदा वीडियो कॉल में ही इनको बोलते थे आप बैंक जाओ, RTGS फॉर्म भरो, कुछ अकाउंट नंबर्स दिए, उसमें एक बार 10 लाख, एक बार 6.5 लाख, एक बार 8 लाख,
7 लाख ऐसे कर करके 32 लाख टोटल इनसे जमा कराए 3 दिन में। और 4 दिन। प्रॉपर वीडियो कॉल में ही सब कुछ देखते थे, करते थे वो हर चीज़ें, और बहुत डराते थे कि किसी को बताना नहीं, किसी को मतलब खबर नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होगी तो इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान हो जाएगा। ऐसा कर करके उन्होंने फिर कल जब हमको समझ में आया कि कुछ तो भी पापा परेशान हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों ने जब पापा को प्रेशर बनाया कि पापा क्या बात है, हम सब बाहर रहते हैं बच्चे सारे, तो पापा ने फिर बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। और उन्होंने ये भी कन्वे इनको बोला कि एश्योर किया कि आपने जितना पैसा हमको दिया है ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 5-6 दिन के बाद। लेटर भी है बताइए। उन्होंने बाकायदा सीजिंग का लेटर, जो भी हम डिपॉजिट करते थे उसका RBI का उसका लेटर आता था पूरा हमारे पास। पापा के व्हाट्सएप में RBI से एक लेटर आता था, उसमें लिखा रहता था स्टेप से लेटर देके कि इसमें मतलब रिसीव 7 लाख रुपए या रिसीव 10 लाख रुपए, इनका सीजिंग का लेटर आया है पूरा, मतलब सारी चीज़ें ऐसे करते थे वो। और ऐसा कर करके फिर कल चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं पूरी। अब देखें 4 से 5 दिन कल जबकि हम SP ऑफिस में थे, शाम को कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ भी 6 या 7 बार कॉल आया, साइबर ऑफिस में भी कॉल आया। उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने फ्रॉड किया आपके साथ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए, अब बस ये है कि आप अपने मतलब अपना ध्यान रखिएगा, पैसा तो आपको नहीं मिलेगा और मेरा भी कुछ नहीं होगा, मेरा रोज़ का यही काम है। बोले मैं यही करता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिए। फिर इनको बोला कि अपने बच्चे से बात कराइए, तो मैं तो बाहर था, मेरे कज़िन ने बात की फिर, तो उन्होंने बोला है कि अपने पापा का ध्यान रखिएगा, हमने तो हमारा काम कर लिया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिए। पीड़ित अविनाश चंद्र दीवान और उनके बेटों ने इस डिजिटल फ्रॉड की शिकायत जबलपुर के मदन महल पुलिस थाने में दर्ज करवाई है, जहां पुलिस अधिकारियों ने पूरी कहानी समझने के बाद अब जांच शुरू कर दी है। कल अविनाश चंद्र दीवान जी आए थे, उनने एक कंप्लेंट करी है कि उनको एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था, जिसमें उनके द्वारा ये बोला था सामने वाले के कि पुलिस अधिकारी बनकर उन्होंने कंप्लेंट की थी कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें टेररिस्ट जो एक्टिविटी रहती है उससे जो कमीशन का जो पैसा होता है उससे आपके अकाउंट में जमा हुआ है। जब उनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और वैसे भी मेरे घर में मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, तो मैं उसमें बहस में बाद में बात करूँगी। तो इन चीज़ों को लेकर बार बार वो उनको बात कर रहे थे कि नहीं आपको आना पड़ेगा और कार्रवाई होगी, ऐसा होगा। इस तरीके से वो उनको झांसे में ले करके और फिर डिजिटल अरेस्ट कर अलग मतलब लगा 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उन्होंने करीब 30 लाख रुपये उनसे जमा करा लिए हैं उनके अकाउंट में। कहाँ का बता रहा था वो दिल्ली का उनको बता रहे थे अलग अलग कि भाई CBI जांच चल रही है और मेरे सीनियर से बात कर लो, और उनको कुछ ऑनलाइन उनने जो कागज़ होते हैं वो भी भेजे कि ये आपका वारंट है, इस तरीके से। तो वो झांसे में आगे डर गए। पैसे इनका फ़ोन पे पेटीएम से भी है, UPI से भी है और UTR से भी है, अलग अलग। हाँ, अकाउंट नंबर है इसमें अलग अलग, जिसकी जांच के लिए भी अपन ने साइबर में दिया हुआ है। तो इसमें जो जैसी उनकी डिटेल आ जाती है अपन कार्रवाई कर रहे हैं। ये रिटायर हैं और घर में मतलब इनकी वाइफ और ये बच्चे। कितने दिनों तक एस्टिमेट की थी? ये 1 तारीख से लेकर कल 5 तारीख को। अब जबलपुर की मदन महल थाना पुलिस साइबर सेल की मदद से डिजिटल अरेस्ट और 32 लाख रुपयों के साइबर फ्रॉड की जांच कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर आरोपियों तक उसके हाथ कब तक पहुंचते हैं। सवाल इस बात का भी है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट करने वाले ये साइबर ठग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, आखिर क्यों उन्होंने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पीड़ित चाहे जो बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले। दरअसल इस तरह के मामले लगातार सामने आने की वजह यह भी है कि लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम भी बार बार आपको बताना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आइंदा कभी भी व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर, किसी और सोर्स के माध्यम से यदि कोई शख्स आपको खुद को पुलिस अधिकारी बताकर, जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर आपकी कोई खामी गिनाता है, आपका कोई अपराध गिनाता है और आपको कोई झांसा देता है, आपको डराता धमकाता है, तो कतई उसके झांसे में ना आए, वरना आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ऐसा होने पर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत ज़रूर करवाएं। देखना होगा लेकिन इस मामले में 32 लाख रुपयों की ठगी, साइबर ठगी और साइबर फ्रॉड और इस डिजिटल अरेस्ट के मामले में आरोपियों तक पुलिस के हाथ, कानून के हाथ कब तक पहुँचते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर, इस कहानी को लेकर और डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें। धन्यवाद।